नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि MCP सर्वर के साथ काम शुरू करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सही तरीके से सेटअप है तो आगे की पूरी सीरीज़ में आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी प्री रिक्विजिट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम अपना MCP सर्वर का पूरा कोड लिखेंगे। आपको बस गूगल पर पाइथन डाउनलोड सर्च करना है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट python.org पे जाना है और इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। जैसे कि डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर पे क्लिक करिए, आपका पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें ID इंस्टॉल करना है, जो कि ID वह सॉफ्टवेयर होता है जब हम अपना पूरा जहाँ पे हम अपना पूरा कोड लिखते हैं, रन करते हैं और डिबग भी करते हैं। इस कोर्स में हम कर्सर ID का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो VS कोड, PyCharm या कोई दूसरा ID इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके cursor.com डाउनलोड पे जाके तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार इस लिंक पे क्लिक करके कर्सर ID को डाउनलोड कर लूँगा। अब तीसरी चीज़ हमें UV इंस्टॉल करना है। अगर आपने पहले कभी पाइथन के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आपने शायद पिप और वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम सुना होगा। UV एक मॉडर्न पाइथन पैकेज मैनेजर है और एनवायरनमेंट मैनेजर है जिसे एस्ट्रल ने बनाया है। इसका काम है प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना, रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करना, डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करना और प्रोजेक्ट को साफ़ और ऑर्गेनाइज रखना। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके सिस्टम की ग्लोबल पाइथन इंस्टॉलेशन प्रभावित नहीं होती। हर प्रोजेक्ट अपना अलग एनवायरनमेंट इस्तेमाल करेगा। अब आपको गूगल पे जाके टाइप करना है UV और आपको पहला लिंक एस्ट्रल डॉक्यूमेंट्स पे जाके क्लिक करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार इस कमांड को कॉपी करना है और इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन करना है। तो ये कमांड अब कॉपी हो गई है, उसको हम पेस्ट करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और ये पैकेज अब इंस्टॉल हो गया है और अब ये एनवायरनमेंट तैयार है। अब अगला पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे क्लाउड। अब सवाल होता है कि हमारा MCP सर्वर किससे बात करेगा। इसके लिए हमें MCP क्लाइंट चाहिए। तो इस कोर्स में हम क्लाउड डेस्कटॉप को अपने क्लाइंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमें क्लाउड डेस्कटॉप में कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना होगा तो क्लाउड हमारे MCP सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्लाउड को डाउनलोड करना शुरू करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे और हमारा इंस्टॉलेशन अब होने के लिए तैयार है। यानी कम्युनिकेशन इस तरह होगा कि यूज़र क्लाउड डेस्कटॉप को रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाउड डेस्कटॉप MCP सर्वर को भेजेगा, MCP सर्वर पाइथन कोड को रन करेगा और आपको रिस्पांस मिलेगा। इसलिए क्लाउड डेस्कटॉप इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है। तो अब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं क्लाउड डेस्कटॉप पे और यहाँ पे हम फ्री वर्जन इंस्टॉल करेंगे। और आप जैसा कि देख सकते हैं आप इसमें अपना यूज़र नेम दे सकते हैं और फाइनली अपना रोल सेलेक्ट करके आप इसको आगे बढ़ेंगे और क्लाउड डेस्कटॉप आपके इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब हम MCP पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इस लिंक को कॉपी करेंगे और इस लिंक को कॉपी करके हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इसको पेस्ट करेंगे और आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि एक ऑप्शनल पैकेज है लेकिन रिकमेंडेड है कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब ये इंस्टॉल हो गया है। अभी तक हमने क्या सेटअप किया है, तो इस वीडियो में हमने 5 महत्वपूर्ण चीज़ें तैयार की है। पाइथन, उसके बाद ID, उसके बाद UV, फिर क्लाउड डेस्कटॉप और MCP पाइथन पैकेज। इन 5 टूल्स की मदद से हमारा पूरा डेवलपर एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। अगले लेक्चर में क्या होगा, अब हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह तैयार है तो अगले लेक्चर में हम अपना पहला बेसिक MCP सर्वर बनाएंगे। हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे, UV का इस्तेमाल करेंगे और प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक MCP सर्वर आखिर में काम कैसे करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम अपना पहला वर्किंग MCP सर्वर बनाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।